आप सब लोगों के पास ये पूरा हक है कि आप अपने बच्चों की बीमारी में मुदाखलत करें। मुदाखलत से मुराद मेरा ये नहीं है कि आप उनको टोकें, आप उनको डांटें, आप उनको प्रोवोक करें या आप उनको कहें कि बस छोड़ दो नशे, क्योंकि ये चीज़ तो आप उनसे अभी फ़िलहाल इस वक्त तवक्को नहीं रख सकते कि वो नशे फ़ौरन छोड़ देंगे। लेकिन आप उनको ये ज़रूर कह सकते हैं कि इलाज करवाने की ज़रूरत है या उनको इलाज में लेके आएँ। फिर जब हम इलाज में भी आ जाते हैं तो मैंने ये बहुत दफ़ा देखा है कि पेरेंट्स इस चीज़ पर बहुत कोशिश कर रहे होते हैं कि वो खुश रखें इनको, यानी कि आपके बच्चे हैं, आप प्यार करते हैं इनसे, सारी बातें अपनी जगह वैलिड हैं, लेकिन हम एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं कि इनको बस किसी तरीके से खुश कर लिया जाए, इनको बुरा ना लगे। मीटिंग्स में हम कोई सख्त बात ना इनको कहें या फर्म बात ना कहें, जो कहने वाली बात है वो ना कहें, जस्ट बिकॉज के बुरा मनाएंगे, आगे से गुस्सा कर जाएंगे और उसकी वजह से फिर बदमज़गी पैदा हो जाएगी, दोबारा बात करने की जो है वो गुंजाइश नहीं बचेगी। तो इस वजह से फिर हम बात नहीं करते। तो बहुत हिम्मत चाहिए होती है बात करने की, बहुत यानी कि बांधना पड़ता है ना अपने आप को, ज़रा सा बकअप करना पड़ता है कि ये जाके बात करनी है। ढेर सारे स्टार्स हैं और हम दे जा रहे हैं। टफ लव का बेसिस ही ये है कि मेरिट पे उनको लेके चलना है ना, कोई यानी कि ऑब्जर्वेबल एक्शन आए, कोई चीज़ें हों, जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि जो दे मस्ट बी अर्नड, एनीथिंग लाइक ट्रस्ट, रीजनेबल एंड अदर गुडीज मस्ट बी अर्नड एंड मेंटेन्ड। यानी कि वो जो कॉन्सेप्ट है ना कि देयर इज़ नो फ्री लंच वाला कॉन्सेप्ट, वो यहाँ पे अप्लाई होता है। तो जब हम स्टार्स की बात करते हैं या हम तारीफ़ की बात करते हैं तो हम इस चीज़ की बात नहीं कर रहे कि बस बेजा तारीफ़ें ही करते चले जाएं या कोई भी काम किया उन्होंने तो उस पर तारीफ़ कर दें, कुछ उनसे इन रिटर्न मांगे भी, बिकॉज वो भी आप लोगों का राइट है कि आप लोग भी कुछ एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, इन रिटर्न आप कुछ मांग सकते हैं उनसे, एंड कम्युनिकेट इट टू दैम। अगर आप उनको कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस उनसे शेयर नहीं कर रहे, अपनी तवक्कुआत उनको नहीं बता रहे कि देखें आपसे हम ये कुछ चाहते हैं या आपसे उम्मीदें हैं, हमारी ये वाबस्ता हैं, तो उनको नहीं पता लगेगा कि वो क्या देना चाहते हैं। और फिर हमारे होता ये है कि बाय द एंड ऑफ ट्रीटमेंट या अर्ली यानी कि जब आउटडोर्स में जाते हैं तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं, यानी कि हम बहुत ज़्यादा तवक्कुआत लगा लेते हैं कि ये तो अब बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे डॉक्टर जाज बात कर रहे थे कि एक तरफ से अगर हम वो डालें शुगर केन और दूसरी तरफ से हमें मिल जाए रॉ मिल जाए या जो भी उसका है, तो ऐसे तो नहीं होगा ना फ़िलहाल। तो इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, करते रहना चाहिए। परफेक्शन को अचीव नहीं कर सकते, एज अ फैमिली भी हम भी परफेक्ट नहीं होते, तो हमसे भी कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो उनको भी तस्लीम कर लेना, उनको भी समझ लेना कि क्या हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स तो नहीं हो गए थे, क्या हम बहुत ज़्यादा लैक तो नहीं कर गए थे, क्या हम पीछे बिल्कुल तो नहीं हट गए, हम इनटू द ट्रीटमेंट हैं भी या नहीं है, क्या हमने ये तो नहीं सोच लिया कि बस अब आउटडोर शुरू हो गया तो अभी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये खुद ही करें जो सब कुछ करना है, क्योंकि अभी भी उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी भी मिसेस अली वो मांगेंगे आपके सपोर्ट को। आई अंडरस्टैंड कि वो अभी बात कहने सुनने में शायद उस तरह ना हो, लेकिन आप उनको कहती रहा करें। आप पीछे हट जाएंगी तो फिर वो तो फैसिलिटेट हो जाएंगे, साइलेंस तो उनको हेल्प आउट करेगी इसमें। तो आप उनको थोड़ा थोड़ा अपनी फीलिंग्स उनके साथ कम्युनिकेट करती रहा करें, क्योंकि अब वो ऐसी स्टेट में आ चुके हैं कि वो नहीं मानेंगे। अब मौका यही है कि इंटरवेंशन ही करना पड़ेगा हमें किसी भी किस्म का, अब चाहे वो प्रोसेस हो, चाहे वो फैमिली इंटरवेंशन हो, चाहे वो क्राइसिस हो, बट वापस उनको ट्रीटमेंट में लेके आने के लिए कुछ अब उनके अगेंस्ट द विल ही करना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं इसमें जो है बातचीत इस पे शुरू करूँ, इस अकीदे पर कि कैसे जो है एक दूसरे को कोसते रहना आप एक बेबसी की अलामत होती है, मैं ये सवाल फैमिली से पूछना चाहूँगी जिनके पेशेंट्स आउटडोर्स में हैं, क्या उन्होंने आज अपने पेशेंट को गले लगाया? एक्टिव एडिक्शन में रिश्ते इतने ख़राब हो चुके होते हैं और ब्लेमिंग बहुत कॉमन हो चुकी होती है। किसी भी हाउस होल्ड में एक्टिव एडिक्शन का जो हाउस होल्ड है ना, उसमें ब्लेमिंग बहुत कॉमन है, कोसना एक दूसरे को, माँ बाप जो हैं टीचर्स पर डाल देते हैं, स्कूल्स पर कि वहाँ से कोई ख़राबी हो रही है, दोस्त कुछ ऐसे मिल गए हैं, स्कूल्स जो हैं वो माशरे पर डाल देते हैं बात कि वहाँ से इनको जो है इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं, मीडिया से, या कोई मूवी ऐसी देख रही है या कोई टीवी शो ऐसा चल रहा है, तो इस तरह ब्लेम शिफ्ट हुआ चला जाता है और कभी भी जो है वो क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जाती, अपने एक्शंस की या किसी और के एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जाती।
बात तो ये है कि जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं वो सबसे पहले तो घर से सिखाई जाती हैं, और फिर आगे चल के बाहर जो स्कूल्स हैं, जो आपका एजुकेशन सिस्टम है या जो आपका माशरा है, वो आपको मज़ीद और चीज़ें सिखाता है। तो टफ लव ये भी इस चीज़ की भी बात करता है कि आप शुरू दिन से ही कुछ हिफाजती टीके लगाना शुरू कर दें, शुरू दिन से ही ये समझाना शुरू कर दें कि ये चीज़ें आपके लिए गलत हैं, ये चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हैं, ये प्रॉब्लमेटिक हैं, इससे आगे चल के आपकी ज़िंदगी में नुकसानात आ सकते हैं। लेकिन चूँकि अब हम इस स्टेज पर हैं कि ये हम चीज़ें नहीं कर पाए थे, तो अब अगर अभी भी हमारे घरों में इसी तरह फिर से ब्लेम गेम चलती रहे एक दूसरे पर कि उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, या मैं तो सही बात करती हूँ लेकिन बाकी फैमिली मेम्बर्स नहीं सुनते, या बाकी फैमिली मेम्बर्स सारे सही काम करते हैं, वो एक जो है वो इनकी हमायत कर जाते हैं, वो एक इनकी नेबलिंग कर जाते हैं, तो इससे बेबसी होती है, इससे कभी कोई हल नहीं निकलता। एक दूसरे को पासिंग द बक है ना ये एक किस्म का, कि जी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, दूसरे पे डाल दिया, खुद भी ना जाएं और किसी को ब्लेम भी ना करें, अपने अपने रवैयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना शुरू कर दें।